गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर हमने ये देखा कि मुल्की सियासत में मज़ीद तनाव आ गया है। अयाज सादिक का मुतनाज़िर बयान और उसके बाद जो हलचल मची हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अयाज सादिक ने कौमी असम्बली में जो बयान दिया उसकी गुज़श्ता रोज़ तीसरी मरतबा उन्होंने वजाहत दी है, लेकिन उनकी इस वजाहत को उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह से ताबीर किया जा रहा है। यानी कि आपने एक बुरी बात कही, उसके बाद उसकी वजाहत दी, उसके बाद दोबारा वजाहत दी और आप तीसरी मरतबा वजाहत देने के लिए आ गए हैं। भाई उसको भूलने तो दें आवाम को। और इस तरह से इस बयानिए को इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में बार बार। जब इस पर बात की जाती रहेगी, चाहे वजाहतों की सूरत में क्यों ना हो, तो लोग उसको फिर नहीं भूल पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरी वजाहत में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो इसे गलत रंग दे रही है। उन्होंने गलत अंदाज में नहीं कहा, उन्होंने इदारों पर तनकीद नहीं की। लेकिन अंदाज शहबाज गिल साहब का जो था ना, इसके बारे में, इनकी वजाहत के बारे में, वो पंजाबी में उन्होंने जो है बड़े मज़ेदार तरीके से उन्होंने कहा था कि आपने किस तरह से बात किया। बहरहाल वो मैं अब नहीं दोहराऊंगी, आगे बढ़ते हैं। वीकेंड में क्या हुआ वो आपके साथ शेयर करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब में अयाज सादिक का नाम लिया और वज़ीर आज़म ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को मीर अयाज सादिक के लक़ब से पुकारा। उन्होंने कहा कि मीर जाफ़र मीर सादिक और एक है मीर अयाज सादिक। तो इमरान खान ने यह वाज़ेह अंदाज में कहा है कि आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि किसकी टांगें कांपी है और किसके माथे पर पसीना आता है। इसी मुतनाज़े बयान पर अयाज सादिक के खिलाफ लाहौर की सड़कों पर हमने बैनर्स भी देखे और जिसमें उन्हें भारतीय एजेंट से तशबीह दी गई। मैंने भी मैं उस वक्त मॉल रोड वाली साइड पर ही था और मैंने भी वहाँ पर ये बैनर्स देखे। और आज एक ऑटो के पीछे भी ये फ्लेक्स लगाई गई थी जिसमें इनको भारतीय एजेंट करार। लेकिन ये रिवायत अच्छी नहीं है ना, एक दूसरे को गद्दार कहना कोई भी नहीं होता। मतलब मैं आपको गद्दार कहने वाली कोई नहीं होती, आप मुझे गद्दार कहने वाले कोई नहीं होते। बहरहाल अयाज सादिक को गद्दार करार देने वाली आवाज़ें भी बुलंद हो रही हैं, लेकिन अपोजिशन रहनुमा इस बयान को मुतनाज़ तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। ये मामला किस करवट बैठेगा इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुखालिफाना शोर शराबे में चंद एक बयानात उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही हैं। हफ्ते के रोज़ शेख रशीद ने मुज़ाकरात की बात की और शेख साहब जब कोई बात करते हैं इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग बिहाइंड, पसे पर्दा कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से शेख साहब आके कुछ ना कुछ बात करते हैं। और गुज़श्ता रोज़ की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने पार्लिमानी मुज़ाकरे का ऑप्शन दिया। यानी कि इस बारे में हम ये कह सकते हैं कि बैकडोर कुछ ना कुछ बात हो रही है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। और वज़ीर आज़म भी कितनी मरतबा कह चुके हैं कि करप्शन के अलावा वो हर मामले पर बात करने के लिए तैयार है। तो अब तनाव का माहौल जो है आयशा वो पैदा हो चुका है और तनाव के इस माहौल में मुज़ाकरात की बात जो है वो किस कदर उम्मीद की किरण है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब, तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर शेख रशीद ने 2 दिन पहले मुज़ाकरात की बात की थी और गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह ने भी कुछ इसी तरह का इशारा दिया था। अगरचे इसे बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की पेशकश तो नहीं कह सकते, मगर अपोजिशन रहनुमा हुकूमत के साथ एक टेबल पर बैठने को अगर आमादा हो जाते हैं तो बातचीत को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, यकीनी तौर के ऊपर जब आप पॉलिटिक्स में होंगे तो आप मुज़ाकरात ही से आगे बढ़ेंगे। मुज़ाकरात से ही गुफ्तगू जो है होती है पार्टीज के दरमियान और उसमें मामला आगे बढ़ते हैं। और हम तो शुरू से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आखिरी तकरीब की पॉलिटिक्स के अंदर, उसमें भी उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए वो तैयार। आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि मुज़ाकरात के लिए वो तैयार है। जो मसला है वो ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जिस नुक्ते के ऊपर आके बात अड़ जाती है वो ये है कि अपोजिशन इंसिस्ट करती है कि उन 8 केसेस को में रिलीफ दिया जाए जिसमें अपोजिशन के सज़ा खान शामिल है, यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, फजल रहमान, जरदारी साहब, इनके जो केसेस हैं उनके ऊपर रिलीफ देना हुकूमत के लिए नामुमकिन है। इमरान खान की जो इमरजेंस है एज अ पोलिटिकल लीडर वो इस वजह से हुई है और इसलिए उसको जो है वो उससे वो इमरान खान कभी राजी नहीं होंगे। नैब के केसेस के अलावा बाकी मामला के ऊपर बातचीत के लिए हम तैयार। अच्छा फवाद साहब, अयाज सादिक ने जो बयान दिया उससे मुतालिक एक इंटरव्यू आपने इंडियन मीडिया को भी दिया है और वो सोशल मीडिया का पर भी काफ़ी चल रहा है। तो जो बात आपने उस इंटरव्यू में की है, अगर वो मामला इतना ही सादा है तो अयाज सादिक की वजाहत के बाद तो बात ख़त्म होनी चाहिए, फिर इसको तूल क्यों दिया जा रहा है? अयाज सादिक साहब ने वजाहत देना चाहिए, यही तो प्रॉब्लम है। मैं ये समझता हूँ कि अयाज सादिक जो है अगर वो वजाहत कर देते, और पहली बात तो ये कि बयान तो उनका नाम मुनासिब था, लेकिन आप इंडियन मीडिया में जाके क्या हम अपनी डर्टी लॉन्ड्री वहाँ पे तो नहीं धोएंगे। लेकिन इसमें यह है कि जो सादिक साहब ने
खारजा वो बयान तो ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको अपने बयान की पर माजरत लेनी चाहिए। और ठीक है, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर तर्जमाकार सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर क्या देखते हैं आप, आपके ख्याल में मौजूदा सियासत जो है वो जिस नहज पर अब पहुँच चुकी है, इन हालात में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का कोई इम्कान बचता है बाकी? देखिए, जहाँ कहीं भी कोई सियासी कसिया होता है या सियासी लड़ाई शुरू हो जाती है, वहाँ एक ही रास्ता होता है कि दोनों तरफ से बेहतर सेंस का मुजाहरा किया जाए और मुज़ाकरात की टेबल की तरफ जाया जाए। लेकिन जिस तरह के हालात हमारे सामने हैं, जिस तरह की रवैया है इमरान खान साहब का एज़ प्राइम मिनिस्टर कि वो अपोजिशन के साथ स्पीकिंग टर्म्स पर भी नहीं है, उनसे हाथ मिलाना नहीं चाहते, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा उनकी शक्ल देखना नहीं चाहते, ऐसी सूरत हाल में पॉलिटिकल डायलॉग की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ही रिमोट होती है। और मैं नहीं समझता कि अभी भी सिवाय इसके कि फवाद चौधरी साहब ने, शेख रशीद साहब ने ये कहा है अपनी गुफ्तगू में कि प्राइम मिनिस्टर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा कोई इंडिकेटर जो है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर लेवल या उन्होंने खुद किसी जलसे से खिताब करते हुए कहा हो कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, वो नहीं है। थोड़ा सा प्रेशर हुकूमत के ऊपर ज़रूर है, जिसकी वजह से ये दो शुरफा जिनका मैंने नाम लिया है उन्होंने डायलॉग की बात की है, मगर इमरान खान और पीटीआई की टॉप लीडरशिप, जो ज़िम्मेदार लीडरशिप है उसकी, वो किसी किस्म के डायलॉग में बिलीव ही नहीं करती। वो तो समझती है इनको सिर्फ जेलों में भरना उनका मैंडेट है और वो फिर राज करेगा। खालसा जो है वो उस तरह की यानी वन पार्टी हुकूमत की तरफ जाने की न सिर्फ उनकी ख्वाहिश है, बल्कि उनका हर एक्शन, उनकी हर तकरीर, उनका हर इशारा इस बात को और यानी यकीनी बनाता है कि वो अपोजिशन के वजूद के कायल ही नहीं है और वन पार्टी सिस्टम यहाँ चलाना चाहते हैं। अच्छा सलीम बुखारी साहब, बलूचिस्तान जलसे के बाद हमने ये देखा कि मुस्लिम लीग नून में भी कुछ इख्तिलाफात सामने आए हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच साहब की बात की जाए तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, अपनी राहें जुदा कर ली हैं। आप क्या समझते हैं कि शेख रशीद ने जो पेशगोई की थी कि मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग शीन निकलेगी, वो दुरुस्त साबित हो सकती है? बलूचिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हुई है, ख़ास तौर से कोयटा के जलसे के बाद, जहाँ सनाउल्लाह ज़हरी साहब को इनवाइट नहीं किया गया था, जिस पर एतराज़ करते हुए जो जनरल साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं तो सदारत जो है उससे इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब पिछले 2-2.5 साल से थे कहाँ? वो पार्टी के फोरम पर तो किसी पर नज़र नहीं आए। वो तो सदर थे बलूचिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो गायब रहे मंजर से। अब अचानक वो आ गए हैं, तो इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में, चूँकि वो नहीं थे, किसी पार्टी के इजलास में नहीं आए, तो उनके गैर हाज़िर होने की वजह से एक प्लान, एक स्ट्रेटजी बनाई गई वहाँ पर जलसा करने की। अब उसके ऊपर एतराज़ात हैं, ये तो सभी जगह होते हैं। ये तो पार्लियामेंट में खड़े हो के पंजाब असम्बली हो या नेशनल असम्बली हो या सेनेट हो, पीटीआई के अपने रहनुमा, अपने उनके इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो देख लें हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पार्टी ख़त्म होने जा रही है या पार्टी तबाह हो रही है। मेरा ख्याल से इतनी बड़ी पार्टी में जो 3 दफ़ा इक़्तिदार में रह चुकी हो, इस किस्म के इख्तलाफात मंजर आम पर आते रहते हैं। जिस तरह ख्वाहिश की जाती रही कि दोनों भाई शरीफ जो हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, वो लड़ मरे कहीं से ताकि पार्टी में से शीन निकल आए। जो शेख रशीद साहब सुबह से शाम तक दुआ मांगते हैं और मज़ारों पर जाके भी शायद दुआ करते होंगे कि शीन निकल आए, क्योंकि उनकी ये पेशेन गोई भी माजी के मुताबिक गलत साबित होने जा रही है। तो ये ख्वाहिशात रखना और बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बलूचिस्तान की इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मिन हैसुल पार्टी किसी तरह से ख़त्म होने जा रही है या उसके अंदर से कोई एक नई लीग निकलने वाली है। मैं सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी उमैर, कि फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू जो उन्होंने इंडियन मीडिया को दिया, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बात की और उन्होंने जिस तरह से अयाज सादिक को भी इवन डिफेंड किया वहाँ पर, कि उन्होंने वही बात किया जो सियासी मुखालिफिन एक दूसरे को करते हैं। वहाँ पर जाकर उन्होंने हाथ नहीं खड़े कर दिया कि अयाज सादिक नहीं ठीक है, उन्होंने उनको भी ओन किया कि पाकिस्तान की तहम्मुल से सुना, तहम्मुल से जवाब दिया, और जो कि इंडियन मीडिया जिसकी आदत है सिर्फ चीखना, चिंघाड़ना और आराम से बात ना करना, उन्हें भी मजबूर किया। तो हैट्स ऑफ टू यू फवाद चौधरी साहब, बड़ा अच्छा इंटरव्यू था और इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है।